औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये मैं पहले ही अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो तमाम मैं सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये कुछ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स दी गई हैं, हमने इनमें से जो उसने टर्म इंडिकेट की है उसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन में देख लें, इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं दिया गया बट उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमें दे दी गई है। जो किसी भी सीक्वेंस की पहली टर्म होती है ना, उसे A1 से रिप्रेजेंट करते हैं या सिर्फ A से रिप्रेजेंट करते हैं। R होता है कॉमन रेशो, A4 हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, आइए सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने पहली टर्म लिख ली A20, कॉमन रेशो 10 है। N मैंने 4 लिखा है, क्यों? देखें स्टूडेंट, मैंने फाइंड करनी है फोर्थ टर्म, चौथी टर्म। तो चौथी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैं N को 4 पुट करूँगा। उसकी वजह, N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ द टर्म। आप N को उतना ही पुट करते हैं जौन सी टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं चौथी टर्म फाइंड करना चाहता हूँ तो इसलिए N को 4 पुट करेंगे। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है AN = A1 R की पावर N-1। यहाँ पर N 4 पुट कर देंगे, A4 हो जाएगी, A1 20 है, R कॉमन रेशो 10 है, पुट कर देंगे और N-1 यानी 4 - 1 कर देंगे। A4 = 20 एज इट इज़ लिख लेंगे, 10 को नीचे एज इट इज़ लिखेंगे, 4 - 1 तो पावर रह जाएगी 3। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्टूडेंट पावर यहाँ पर देखें 3 है। तो पावर या एक्सपोनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि बेस ने आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ये पहले वाले यहाँ पर जो दो 10 हैं इन्होंने मल्टीप्लाई होकर बना दिया 100 और 10 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो 100 है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। तो 10 की पावर 3 इक्वल टू हो गया 1000। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। इसको 20 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, यानी 1000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है वो कितनी होगी? 20,000 होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है और हमने इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट नोट कर लेते हैं दूसरे पार्ट की कि जो फर्स्ट टर्म है उसको A से नोट करते हैं, वो 3 है। कॉमन रेशो को R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 3 है और हमने 7th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम स्टूडेंट N को 7 पुट कर देंगे, क्योंकि N होता है नंबर ऑफ दी टर्म। अभी करते हैं सोल्यूशन। किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म फार्मूला लगाते हैं जो कि होता है AN = A1 R की पावर N-1। अब हमने 7th टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर N को 7 पुट कर देंगे इक्वल टू A1 की जगह पर 3 लगा देंगे। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो है वो भी यहाँ पर 3 है, ऊपर हो जाएगा 7 - 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 7 में से 1 निकाल दे, बाकी 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 का स्टूडेंट मतलब है कि 3 को 3 से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 दफ़ा हो गया, ये 5 दफ़ा और ये 6 दफ़ा। आप स्टूडेंट इसको पीस में मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें 3 3 ज़ार 9 हो गया मल्टीप्लाई, ये 3 3 ज़ार ये भी 9 हो गया मल्टीप्लाई, ये 3 3 ज़ार 9 हो गया। अब स्टूडेंट आप इन दो 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 9 9 ज़ार 81, ठीक है, 81 हो गया और मल्टीप्लाई ये 9। अब स्टूडेंट देखें 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, तो ये हो गया 700। 3 की पावर जो 6 है ये हो गया 729।
9। अब स्टूडेंट आप क्या करें कि 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 9 27, 2 लिख देंगे, 27 का 7 इधर लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 3 2 6 और ये जो 2 कैरी है 8 बना देगा। 3 7 21। तो ये स्टूडेंट हो गया 2187। ये इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 7th टर्म है। अब ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट उसमें हमारे पास कहा गया कि पहली टर्म 512 है, कॉमन रेशो 1/2 है। आप इसकी 5वीं टर्म फाइंड कर दें। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। जो फर्स्ट टर्म है A1 या A से नोट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 512 है, कॉमन रेशो 1/2 है। 5वीं टर्म फाइंड करनी है तो n को 5 पुट कर देंगे और A5 फाइंड करनी है। A5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये अभी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। कोई भी टर्म अगर हमने डायरेक्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं nth टर्म फार्मूला, और nth टर्म फार्मूला स्टूडेंट होता है an इक्वल टू A1 r की पावर n-1। अभी n को 5 पुट कर देंगे क्योंकि हमने 5वीं टर्म फाइंड करनी है। A1 पहली टर्म और वो है 512। कॉमन रेशो कितना है हमारे पास? कॉमन रेशो है 1/2 और 1/2 पुट कर देंगे। अब ये स्टूडेंट n 5 माइनस 1, A5 इक्वल टू हो जाएगा 512, 1/2 की पावर हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम 1/2 की पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1/2 की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होगी। बहुत इजी है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, जो 1 की पावर 4 है वो तो 1 नहीं हो जाएगा। 2 की पावर जो 4 है उसका मतलब है 2 को 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गए, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर 4 हो गए। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो गया। इसका मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हो गया 16। अभी 512 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 आ जाएगा और नीचे हो गया 16। तो अभी स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 2 8 16, 2 2 4, 1 बच गया क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 4 डिवाइड हो गया तो 1 बच गया, 11 बन गया। 2 5 10, यहाँ पर 1 बच गया 12, तो 2 6 12, ठीक है। तो ये बन गया 256/8। फिर अगेन 2 से कैंसिल कर दें, 2 4 8, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 1 बच गया 2 8 16। तो ये बन गया 128/4। इसको अभी इधर लिख लेते हैं 128/4। अभी मज़ीद सिंपलीफाई हो सकता है तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। 4 3 12, 4 2 8। तो स्टूडेंट इसकी जो 5th टर्म है वो बन गई 32। तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था इसकी 5th टर्म हमारे पास क्या है? 32 है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन रेशो 2 है, हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। अभी स्टूडेंट ये चौथा पार्ट है। जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो 7 है, कॉमन रेशो 2 है और हमने फाइंड करनी है इसकी 10th टर्म। तो इसलिए n को 10 पुट कर देते हैं। हमने 10th टर्म यानी A10 को फाइंड आउट करना है। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम जनरल टर्म या nth टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है an इक्वल टू A1 r की पावर n-1। अब 10 पुट कर देंगे यहाँ पर क्योंकि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है। A1 पहली टर्म और वो 7 है, 7 लिख देंगे। r कॉमन रेशो 2 है, ऊपर लिख देंगे 10 - 1।
तो अभी स्टूडेंट 8n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 9। अब स्टूडेंट यहाँ पर 7 तो एज इट इज लिख लेंगे, 2 की पावर 9 को हम साइड पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 दफ़ा हो गया, ये 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा और यहाँ पर 9 दफ़ा। अभी वही तरीक़ेकार है कि आप इसके पीस कर लें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8 मल्टीप्लाई, इन ये जो 3 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4, 4 2 8, बाकी ये वाले 3 बचे, 1 2 3, 2 2 4, 4 2 8। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इन 2 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो पहले 2 हैं, ठीक है, 8 टाइम्स 64 और ये 8 ऐसे लिख लें। अभी आप 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32, 2 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 8 6 48, 48 में 3 कैरी डाल देंगे, 51 हो जाएगा, तो ये बन गया 512। तो 2 की पावर 9 कैसे बन गया, 512 बन गया। अब 512 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट 7 2 14, 4 इधर लिख देंगे, 1 कैरी हो गया, 7 1 7, 7 में 1 कैरी डाला 8 और 7 5 35, तो ये 10वीं टर्म क्या बन गई, 3584। तो ये स्टूडेंट इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 10th टर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, कि एक राइटर है वो 120 लफ्ज़ पहले दिन लिखता है, यानी वो कोई किताब लिख रहा है तो उसके ना 120 लफ्ज़ सिर्फ पहले दिन लिखता है। 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे, और दूसरे दिन लिखता है 240 वर्ड्स, यानी पहले दिन 120 लिखे, दूसरे दिन 240, यानी कि डबल हो गए। एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन लिखता है 480 लफ्ज़। ठीक हो गया। इफ़ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, कहता है अगर जो वो नंबर लिखता है, ठीक है ना, रोज़ लफ्ज़ लिखता है, वो इसी हिसाब से बढ़ते जाएं, ठीक है ना, जैसे डबल होते जाएं। ये देखें, जैसे 120 से डबल हुए 240 हो गए, 240 से डबल हुए तो 480 हो गए, तो आगे क्या होगा, 480 का डबल हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है ये देखें इसी पैटर्न से इंक्रीज़ करेंगे, सेम पैटर्न से। तो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देखें डबल हो रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, तो वो कितने नंबर लिख लेगा, उनकी तादाद मालूम करें। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है उन वर्ड्स की तादाद मालूम करें। रोट ऑन द 10th डे, जो कि वो 10वें दिन लिखेगा। तो स्टूडेंट हम नोट कर लेते हैं कि पहले दिन जो उसने लिखे, दूसरे दिन जो उसने लिखे, तीसरे दिन जो उसने लिखे, ठीक है। तो इनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। इसका करते हैं जी सोल्यूशन। तो इनका जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा, सॉरी यहाँ पर बनेगा, डबल हो रहे हैं मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, क्योंकि डबल हो रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर बनेगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, तो पहले दिन जो उसने वर्ड्स लिखे हैं वो लिखे हैं 120, दूसरे दिन जो लिखे हैं वो लिखे हैं 240, तीसरे दिन जो लिखे हैं वो लिखे हैं 480, और इसी तरह से चलते चले जाना है। और हमने बताना है कि जो 10वें दिन वो वर्ड्स लिखेगा वो कितने लिखेगा, यानी कि हमने उसकी 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। 10th टर्म ही वो असल में बताएगी कि वो 10वें दिन कितने नंबर लिखेगा। और स्टूडेंट ये भी नोट कर लें कि मुझे कैसे पता चला कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो स्टूडेंट देखें, डबल हो रहे हैं ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी हमने किसी चीज़ को डबल करना होता है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मुझे आइडिया होगा कि मल्टीप्लाई वाला जो होता है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 120 है, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है वो कैसे फाइंड करूँगा, नेक्स्ट टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूँ प्रीवियस टर्म से।
तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 24 है नीचे 12 है, तो 12 2s आर 24, तो कॉमन रेशियो 2 आ गई। और यहाँ पर n को 10 पुट करूँगा क्योंकि मैंने 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पर मैं a10 को फाइंड करता हूँ। 10th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा an इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो स्टूडेंट a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो है 120 और कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगी 10-1, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 120 और 2 की पावर हो जाएगी 9। अभी स्टूडेंट यहाँ पर 2 की पावर 9 मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाई थी, ये देखें, ये 2 की पावर 9 को मैंने कैलकुलेट करवाया था। आप यहाँ से देख लें कि 2 की पावर जो 9 है उसका आंसर आया था 512। तो ये स्टूडेंट 512 मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपने मेरे इस क्वेश्चन से यहाँ से ये कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आ गया 120 और 2 की पावर 9 जो है वो है 512। तो यहाँ पर 512 को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 512 मल्टीप्लाई 120। 0 को 2 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 5 से किया 0 और नीचे यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। 2 को 2 से किया 4 हो गया, 2 को 1 से किया 2, 2 को 5 से किया 10। अब यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, 1 को 2 से किया 2 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आंसर आया, 1 को 5 से किया 5 आंसर आया। अब करते हैं प्लस, यहाँ पर नीचे 0 4, 2 में 2 प्लस किया 4, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 और 5 6, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 61,440। तो ये स्टूडेंट वो इतने वर्ड्स लिखेगा 10वें दिन, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास कहता था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्रीज।